हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज है मथुरा वृंदावन में हमारा डे थर्ड और अभी बजे हैं रात के 2 और हम लोग झटपट से निकल गए हैं। बहुत मन की इच्छा थी, बहुत दिनों से इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए। तो रात के 2 बजे मैं आपको बताऊँ, हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो हम लोग 2 बजे अपने होटल से निकल गए थे और हमें 2:30 से थोड़े ऊपर हो गए थे जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। उनके इंतज़ार में लोग बिल्कुल नहीं सोते हैं, रोड ब्लॉक थी और बहुत थोड़े से हम लोगों को उनके दर्शन हो पाए। तो मैं जो आपको वीडियो मेरे पास शूट हो पाई है वो मैं आपको दिखा दूँगी। और मन में यही हो रहा था, पता नहीं मिल पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे, पर भई थैंक्स गॉड मतलब कि उनके दर्शन हो गए हम लोगों को। तो ये बहुत दिनों से इच्छा थी, बस बहुत तो ये बहुत थोड़ी-सी मेरी क्लिप बन पाई है, क्योंकि वो मतलब ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे। वैसे वो काफ़ी दूर तक जो है पैदल चलते हैं, लोगों की भीड़ इतनी होती है, रास्ते में रंगोली बनाते हैं, लोग उनके इंतज़ार में खड़े रहते हैं। भई उनके लिए जो भीड़ थी ना वो देखने लायक थी। इतना यूथ उनके पीछे पागल है, मतलब डाउन टू अर्थ बात करते हैं वो महाराज जी, मतलब उनसे इतना प्रेरित है सब लोग। तो अभी मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग में हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से और हम लोग आए हैं निधि वन। तो जो पहले यहाँ जा चुके होंगे वो तो पहचान ही गए होंगे। तो पर पहली बार मैं मथुरा वृंदावन में गई हूँ, तो निधि वन का भी एक्सपीरियंस जो था वो मेरे लिए थोड़ा अलग था। सारा जो ना ये कवर कर रखा है, वो इस वजह से कवर कर रखा है ताकि लोग जो है ना पेड़ों को नुकसान ना पहुँचा पाएँ। जो निधि वन में जो ये पेड़ हैं सारे, तो बोला जाता है कि ये सारी राधा रानी की जो होती हैं सखियाँ हैं, जो मतलब रात को रासलीला होती है यहाँ पे। तो लोग जो है ना वो मतलब इतना डिस्ट्रॉय कर देंगे चीज़ों को, तो इसकी वजह से इसको पूरा कवर कर रखा है। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे, तो ये भी है एक रीज़न कि लोगों को हार्म ना पहुँचाएँ, उसकी वजह से भी है। पर मेन वही है कि लोग ना पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ, इसकी वजह से ऐसे कर रखा था। बनावट हर पेड़ की ऐसी है, जैसा आज तक हम लोगों ने सुना था, हर पेड़ जो एक दूसरे से मिला हुआ है। तो ये प्रकृति का ही एक रूप है जो यहाँ पे जो देखने को मिलता है। सारे मतलब इतने खूबसूरत हैं, मतलब जबकि इतना बोलेंगे हम लोग, इतनी ग्रीनरी नहीं है, पर उसके बाद भी जो है ना आप लोगों को यहाँ पे मतलब बड़ी सुख शांति सी मिलती है। बीच बीच में जो है यहाँ पे मंदिर हैं जहाँ पे फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। और इससे पहले जो है एक दिन पहले हम लोग जन्मभूमि गए थे, वहाँ बिल्कुल भी मोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो थी वो बिल्कुल भी ले जाना अलाउ नहीं था। बाकी बिहारी में वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो बिल्कुल फ़ोन अलाउ नहीं थे। बाकी सुना जाता है कि बहुत से टाइम अलाउ कर देते हैं बाके बिहारी जी के मंदिर में, पर अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं देख पाएँगे आप लोग, मतलब हम ही जो हैं अंदर नहीं ले जा पाए हैं फ़ोन। मतलब इवन हमारे हाथ में एक घड़ी थी ना, उसको भी हमें एक शॉप पे रखना पड़ा, क्योंकि वो स्मार्ट वॉच थी, उसको भी उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि अंदर ले जाने के लिए। जन्मभूमि सच्ची इतनी प्यारी है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वहाँ पे आपको क्या मतलब दृश्य मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे एक महाराज जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे उनके चरण जो वो पहनते हैं, चरण पादुका जो होती हैं वो रखी थी, तो सब लोग माथा टेक रहे थे और वो यहाँ पे ना कुछ सबके मार रहे थे। तो यहाँ पे बहुत भीड़ लग गई थी, क्योंकि हर लोग जो हैं सब लोग माथा टेक रहे थे अपना। तो यहाँ पे फ़ोन को बिल्कुल मना कर दिया था। पर चलो, यहाँ पे मेरा कैमरा घूम गया, मुझे पता ही नहीं चला, अभी देखा मैंने पूरा कैमरा घूम गया है यहाँ पे। और फिर जो है थोड़े और आगे चले हम लोग, बीच बीच में बहुत सारे मंदिर थे, उन पे हाथ जोड़ते हुए चले जाते रहे हम। बीच में यहाँ पे एक कुआं भी पड़ता है, तो शायद से ऐसा होगा निधि वन में वो कुआं था जिसके ज़रिए पानी लिया जाता होगा। तो सब लोग यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सेल्फी स्टिक अलाउ थी, बीच बीच में वीडियोस सारी अलाउ थी, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, अपनी वीडियो बनाई। तो कुल मिलाकर हमारा मथुरा वृंदावन का जो सफ़र था वो बहुत ही सफल रहा, क्योंकि मेन जो था मेरे दक्ष का, जो था मेरे बेटे का, वो यही मोटिव था मथुरा वृंदावन जाने का कि मम्मा मुझे प्रेमानंद जी को देखना है, महाराज जी से मिलना है। बस थोड़े से लेट हो गए, पर वो संतुष्ट हो गया उससे भी कि मम्मा थोड़े से तो मिल गए देखने के लिए। बाकी मतलब उनके फेस पे, मैं आपको जैसे हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं ना, जो उनके फेस पे जो चमक है वो उससे भी ज़्यादा चमक है, वो उससे भी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है वो कुआँ, पर वो जाल था तो इसलिए पूरा कवर नहीं हो पाया।
अभी सब हम यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा के, बहुत सारे गाइड होते हैं, अगर आप लोगों को वहाँ पे कुछ नॉलेज नहीं है तो गाइड भी कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोगों ने तो नहीं किया था, बड़ी यहाँ पे थे कुछ लोग कहीं के बाहर के होंगे तो इन्होंने ही गाइड कर रखा था। तो यहाँ पे कुछ फ्री में सुनते हुए विकास और काविंदर जी दोनों फ्री में कुछ सुन रहे हैं यहाँ पर बैठ के। फिर हम यहाँ से भी निकल लिए हैं और फिर उसके बाद आज हमारा डे लास्ट है मथुरा वृंदावन में, क्योंकि मेरा भी स्कूल है और दक्ष का एग्ज़ाम है, तो हम लोगों को आना था। वैसे एक बार प्लानिंग हो गई थी हमारी कि 1 डे और हम लोग यहीं पे स्टे करते हैं और बाकी सारे मंदिर कवर कर लेते हैं। अगर मथुरा वृंदावन में मंदिरों की बात की जाए तो बहुत सारे हैं, बट मेन हमने सारे कवर कर लिए थे। तो कुछ की वीडियोस नहीं बन पाई, जैसे जन्मभूमि, ओ माय गॉड, मतलब एक ब्लॉग पूरा बन सकता था। अंदर इतना स्पेस है, इतना परिसर है कि लोग बैठे हैं, मतलब। पर हम लोग वहाँ पे 2 घंटे समथिंग रहे। उस 2 घंटे में एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि अगर फ़ोन नहीं है ना तो अपनों का साथ हम लोग बड़े अच्छे से रहते हैं। बाकी सारी जगह मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कौन कहाँ पर है। और वहाँ पे जब फ़ोन हाथ में नहीं था तो मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ, दुनिया में परिवार है, परिवार के साथ रहो, बोल रहे हैं हम लोग, एक दूसरे को चीज़ें दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब मेरा मोबाइल, मेरे से मैं बोलूँ तो 2 ढाई घंटे बहुत दिनों बाद जो है मेरे से बहुत दूर रहा। वो गाड़ी में रखा था, सबके गाड़ी में ही हम लोग मोबाइल रख के आ गए थे। तो मतलब कुछ अलग ही लाइफ लगी वहाँ पे, सब चीज़ें एंजॉय करी, बहुत बड़े बड़े मंदिर थे वहाँ। और बांके बिहारी जी के मंदिर में तो कुछ अलग ही हिसाब है, मतलब वहाँ तो इतनी भीड़ के बाद भी जो इतनी सुख शांति मिलती है ना वहाँ पे, मैं क्या ही कहूँ। मतलब वहाँ जाकर ना आध्यात्म से जुड़ जाते हैं सब लोग जा कर के। तो आप लोग कभी नहीं गए हैं तो ज़रूर एक बार विज़िट कर लो जा कर के, मतलब जाना चाहिए भाई, मतलब धार्मिक स्थलों पर भी ना जाना चाहिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा और आगे चल के जो है ना, एक मनोकामना के लिए एक बहुत बड़ा सा पोर्ट था, बोल सकते हैं उसको, कमल के जैसा। तो उसमें जो है सब लोग जा कर के अपनी मनोकामना बोल रहे थे और उसमें कुछ पैसे वगैरह डाल रहे थे। तो वहाँ पे जो है दक्ष ने भी अपनी विश बोली और मैंने भी बोली। मुझे भी भगवान से बहुत कुछ चाहिए, वैसे भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों पे, हमेशा बनाए रखे ऐसे ही। क्योंकि पता है जीवन से ना शिकायतें दूर हो जाती हैं जब अगर रास्ते में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो उन्होंने खाना भी नहीं खाया होता है। दक्ष का हाँ? अच्छा, कहाँ है ये काविंद्र का? तो यहाँ पर है ये वो जिसकी मैं बात कर रही थी, मनोकामना यहाँ पर पूरी हो रही है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं मुझसे काविंदर जी की मैंने दक्ष से कह दिया है कि वो बोल ले, तो मैं कह रही हूँ मैं और बोल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने करी अपनी मनोकामना की, इसमें कही भगवान से, अब देखो पूरी हो जाए तो दोबारा ज़रूर मैं दर्शन करने जाऊँगी। और फिर उसके बाद जो मैं आप लोगों से बता रही थी, हाँ, ज़िंदगी से ना शिकायतें दूर हो जाती हैं जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो और ऐसे लोगों से मिलें जिन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो भगवान से ना ज़रूर प्रार्थना करके ये बोलना चाहिए कि तुमने जो दिया वो बहुत कुछ है। हम बाहर ही तो बना रहे हैं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम निधि वन में आए हैं, तो मैंने जितना कैप्चर हो सकता था उतना आप लोगों को दिखा दिया। वैसे सारे मेन ना जगहों पर जो है वो फ़ोन कैमरा अलाउ नहीं है, मेन वाले मंदिर में भी अलाउ नहीं था। तो बाहर सारे निधि वन में जहाँ तक कैमरा जा सकता था मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो आप लोग देखना ज़रूर, एंजॉय करना। बंदर यहाँ काफ़ी हैं, तो जिसकी वजह से कैमरा जो है हाथ में लेने से भी डर लग रहा है। पता चल रहा है कि हाथ में से ले जाए, सब लोग मना कर रहे हैं और हर जगह लिखा हुआ है कि 500 रुपये जुर्माना है। तो मैं तो फिर भी अपनी सेल्फी स्टिक वगैरह सब लेके आई थी। तो बस देखो यहाँ से मैं क्लियरली आपको दिखाती हूँ।
और निधि वन से निकल के यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट भी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, सारी मतलब जितनी भी भगवान से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, कैसी भी मूर्ति उनसे रिलेटेड उनके वस्त्र सब आभूषण जितनी भी सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर सी दुकानें थी और स्पेशली ये दुकान, इस पे राधा रानी इतनी सुंदर थी। और बस फाइनली हम मथुरा वृंदावन से निकल गए, बीच में स्टे किया, खाना वाना खाया और अभी बहुत काफ़ी लंबा ट्रेवल हो जाता है हमारे यहाँ से और बच्चों के साथ जो ना थोड़े थक भी जाते हैं, तो बच्चे यहाँ पे थोड़े बोर हो गए थे, तो हम लोग रुके हाईवे पे थोड़ी देर, थोड़ा रेस्ट किया और फिर वापस से सीधे आगे घर। तो आई होप मेरे ये तीनों व्लॉग आप लोगों को पसंद आए होंगे। एंड इन द लास्ट मैं वन थिंग और कहूँगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जो कि आप कभी भी नहीं करते हो, स्किप कर देते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग टू मी एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। और प्रॉपर मेरे व्लॉग बहुत जल्द आप लोगों को मिलेंगे, ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।